हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिव मेजर्स टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें क्या होता है बेटा कि आप किन तरीक़ों से इन बीमारियों से बच सकते हैं, क्या उपाय करेंगे कि हमें कोई भी डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र ना हो। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कीप द इन्फेक्टेड पर्सन सेपरेटेड फ्रॉम अदर। अगर कोई आदमी बीमार है और उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ है तो उसे बाकी घर के लोगों से या सोसाइटी के लोगों से उसे हमें हमेशा सेपरेट रखना चाहिए। दूसरा है मेंटेन गुड हाइजीन, मतलब हमें अपने साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने टॉवेल, अपने कॉम, इन सबों का यूज़ दूसरे के यूज़ किए हुए, इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ किए हुए टॉवेल या कॉम को यूज़ नहीं करना चाहिए। अपनी पर्सनल साफ़ सफाई हमें हमेशा रखनी चाहिए। थर्ड नंबर है ऑलवेज वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर, मतलब हमेशा अपने हाथ को पानी और साबुन से धोते रहिए। खाना वॉशरूम से आने के बाद, खाना खाने के पहले, खाना बनाने के पहले, सब समय हमें अपने हाथ को धोते ही रहना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी बीमारी से बचने से, क्योंकि उन जो जर्म्स होते हैं वो हमारे हाथ में चिपके रहते हैं और हाथ को धो लेने से, साबुन से और पानी से हमारे जो जर्म्स हैं वो हट जाते हैं। थर्ड नंबर है अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड एंड अनकुक्ड फूड। अगर कोई खाना ढका हुआ नहीं है या रोड साइड पे कोई खाना कुछ भी बिक रहा है, उनसे हमें खाने से अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई खाना अच्छे ढंग से पका हुआ नहीं है तो भी हमें उसे नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विथ हैंकर चिप्स वाइल स्नीजिंग। अगर किसी को सर्दी खांसी हुआ है तो उन्हें क्या छींकते समय या खांसते समय अपने हाथों पर को मुंह पर या रुमाल से अपने मुंह को ढक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि छींकने से और खांसने से जो मुंह के जर्म्स है, अगर उसको हाथ से मुंह को ना ढका जाए तो वो जर्म्स जो हैं वो एयर में आ जाते हैं और वो एयर से फ्लोट करते हुए किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इसीलिए पहले क्या कर देना है, हमारे मुंह को या नाक को हैंकरचीफ से, रुमाल से ढक लेना है, ताकि वो जो जर्म्स हैं वो एयर में फ्लोट ना करके रुमाल पर ही रह जाए। और लास्ट पॉइंट है कि कीप द नेबरहुड फ्री ऑफ गार्बेज। हमें अपने घर के आसपास को गार्बेज से बचाना है, गंदगी को जमा नहीं होने देना है, क्योंकि जहाँ गंदगी रहती है वहीं पर क्या होता है, मच्छर फैलते हैं, मक्खियाँ फैलती हैं, वहीं पे वो ग्रो करते हैं। तो जब मच्छर मक्खी फैलेंगी तो हमें दूसरी बीमारियाँ होंगी। अतः हमें अपने घर के आसपास गंदगी को फैलने से रोकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल एंड प्लांट। अभी तो हमने ह्यूमन बींग के बारे में ही देखा कि कौन कौन सी बीमारियां ह्यूमन बींग को होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ प्लांट में होने वाली बीमारी और दूसरे एनिमल्स में होने वाली बीमारियों के नाम भी हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। जैसे काऊ में, हमारे जो घर में पालने वाले जानवर हैं उनके फूट और माउथ में भी डिजीज़ हो जाते हैं। उस तरह के जो डिजीज़ होते हैं उसे फूट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं। रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी हो जाती है, एंथ्रेक्स हो जाता है। इस तरह की कई बीमारियां हैं जो हमारे घरों में पालने वाले पालतू जानवरों को होता है और इसके बाद जो हैं जो पाले रहते हैं उसको ट्रीटमेंट करने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो पैथोजन सिर्फ ह्यूमन बींग को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, हमारे घर में पलने वाले जानवरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ तक कि कुछ पेड़ों में भी, प्लांट्स में भी जो है ये बीमारी फैलाते हैं। और कुछ बीमारियों का नाम जैसे आपको बताया जा रहा है, कुछ प्लांट का नाम जैसे वीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में, लेमन में, इन सबों में जो पैथोजेंस हैं वो अटैक करते हैं और कुछ न कुछ बीमारी फैलाते हैं। इनके अटैक करने से जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसमें क्या आ जाता है, कमी आ जाती है। वो जो क्रॉप है या जो फसल है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है अगर पैथोजन अटैक कर दे किसी भी प्लांट के ऊपर। कुछ आपके यहाँ पे बुक में डिजीज़ के नाम दिए गए हैं, पैथोजेंस के, प्लांट्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। सबसे पहले है साइट्रस कैंकर। इससे होता है बैक्टीरिया से खट्टे फलों में ये एक बीमारी होती है। येलो वेन मोजेक ऑफ लेडी फिंगर, मतलब जो भिंडी होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं, वो भी एक बीमारी है, वो वायरस से होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं हैं उनके पत्तियों पर लाल लाल दाने हो जाते हैं जो देखने में
जंग या रस्ट की तरह दिखाई देती है, और वह भी एक बीमारी है, और यह होता है फंगी से। ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यह भी फंगी से होने वाला बीमारी है, पोटैटो में होता है। रेड रस्ट ऑफ टी, चाय में भी उसी तरह लाल रंग के दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है चाय के पत्तों के ऊपर, और यह भी एक बीमारी है जो होता है एल्गी से। इस तरह से हम लोगों ने कई बीमारियों को देखा। यहाँ पर एनिमल में होने वाली बीमारियों का नाम दिया हुआ है, ये है प्लांट्स में होने वाली बीमारी, और लास्ट पेज में आपके दिए हुए थे ह्यूमन बीइंग में होने वाली बीमारी। अब यहाँ पर एक चेक पॉइंट है जिसे आप बुक में ही सॉल्व करेंगे, बार बार कह रही हूँ सुन लीजिए, बुक में ही सॉल्व करेंगे, इसे कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। यह आपका होमवर्क है, आप लोग इसे कॉपी में बुक में ही सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आप लोगों के ग्रुप में भेज दूँगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।